ब्रह्म ज्ञान प्रकट होने से पहले, परम पदवी प्रकट होने से पहले एक बहुत भारी भय पैदा होता है शरीर के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, चित्त के अंदर। वो भय इतना ज़्यादा होता है कि सभी उसको झेल नहीं सकते। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। इच्छा सभी करते हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए, परम गति मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, दर्शन हो जाए। ठीक है, अच्छी बात है ये तो। लेकिन वैसे तो बहुत कम को ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है, और होती है उससे पहले एक भय प्रकट होता है, एक भय पैदा होता है शरीर के अंदर। वो भय तीनों शरीरों के अंदर पैदा होता है, जिसको आम जीव आदमी झेल नहीं सकता। ये भय साधारण भय नहीं होता है कि आप सोच रहे हैं कि छोटा मोटा डर पैदा होता है। नहीं, लोग छोटी छोटी बातों से ही डर जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, भय पैदा हो जाता है। कुछ छोटी मोटी बात घर परिवार में हो जाती है तो वे उन्हीं से भयभीत रहते हैं। पर जब ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है, उससे पहले जो आम आदमियों को भय पैदा होता है, छोटा छोटा घबराहट सी डर होती है, उससे वो भय कई गुना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सभी के शरीर उस भय को झेल नहीं सकते हैं। अगर कोई कहता है मुझे ब्रह्म पद की प्राप्ति करा दी जाए, परम गति की प्राप्ति करा दी जाए, तो ऐसा अगर कोई गुरु कर भी देता है तो भय पैदा होता है शिष्य के शरीर में या किसी और आदमी के शरीर में, जिससे बाद में वो मना कर देता है मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं चाहिए, क्योंकि वो डर ही इतना जाता है। वो डरने की वजह से वो मना कर देता है मुझे कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी है, मुझे ऐसा ब्रह्म नहीं चाहिए, अपने गुरु को ही मना कर देता है। वैसे आम समाज में भी भय पैदा होता है, और तांत्रिक विद्या करते हैं उसमें भी भय पैदा होता है, और छोटी मोटी बात हो जाती है कोई तो उसमें भी भय पैदा होता है। कोई भूतों की साधना करते हैं उसमें भी भय पैदा होता है। लेकिन ये जो ब्रह्म ज्ञान का भय है ना, ये सभी से ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का भय, ब्रह्म ज्ञान का तो नहीं, ब्रह्म ज्ञान से पहले जो भय पैदा होता है, डर पैदा होता है, घबराहट पैदा होती है, आम आदमी का शरीर नहीं झेल सकता। जिसको परम गति प्राप्त होने वाली होती है, कई जन्मों का जिसके पुण्य कर्म हैं, इकट्ठे हो चुके हैं पुण्य कर्म, और जिसको इस जन्म में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने वाली होती है, परमात्मा की प्राप्ति होने वाली होती है, कोई विरला एक आधी वही उस भय को झेल पाता है। समस्या तो उसको भी होती है बहुत ज़्यादा, कष्ट से तो उसको भी गुजरना पड़ता है, लेकिन वो झेल जाता है, सारी बात ये। लेकिन आम आदमी झेल नहीं पाता। इसलिए सभी लायक नहीं होते हैं ब्रह्म पदवी प्राप्त करने के लिए। कह तो सभी देते हैं मेरे को प्राप्ति करा दो, मेरे को करा दो, कराते क्यों नहीं हूँ, ऐसे अपने गुरु महाराजों से रिक्वेस्ट करते हैं, पूर्ण गुरु से। तो गुरु भी देख लेता है ये बात कि कौन लायक है, किसका शरीर झेल पाएगा, दिल दिमाग झेल पाएगा इस बात को। ऐसा हमने देखा है, कुछ शिष्यों ने गुरु से जब गुजारिश की, अपनी अनुभूति बताता हूँ, आत्म अनुभूति,
तो गुरु ने कहा ठीक है, तुम अगर ब्रह्म ज्ञान चाहते हो, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो ठीक है, शुरुआत हो जाएगी। लेकिन शुरू में ही वे इतने डर गए, गुरु से वापस आकर कहते हैं वे शिष्य कि हमें नहीं चाहिए ब्रह्म ज्ञान, हमें प्राप्ति नहीं चाहिए परमात्मा की, हमारा पीछा छोड़ दो। पहले तो पीछे पड़े रहते हैं कि हमें भी प्राप्ति करा दो। तो मेरी बात पूरी हो चुकी है। सभी का शरीर और सभी इसको ब्रह्म ज्ञान के भय को, ब्रह्म ज्ञान से पहले जो भय प्रकट होता है, नहीं झेल पाएंगे। इसलिए शरीर को मजबूत बनाएं, साइकोलॉजी को मजबूत बनाएं और थोड़ा शुद्धिकरण करें। जिसका शुद्धिकरण है कई जन्मों का पुण्य कर्म है, वो तो ठीक है झेल पाता है, बाकी नहीं झेल पाओगे। तो सबसे पहले आत्म शुद्धि करें, गुरु को दंडवत प्रणाम करके। वो तो आप करते नहीं है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ गुरु को दंडवत प्रणाम करो। भगवान की भी प्राप्ति होगी, ब्रह्म की भी, और शुद्धिकरण होगा। और शुद्धिकरण होगा तो भय कम लगेगा। जितनी अशुद्धि होगी उतना ही भय ज्यादा लगेगा। तो आपके अंदर मैंने उस परमात्मा को देखा है, पूर्ण ब्रह्म को। मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो आपके अंदर विराजमान है ब्रह्म, उन्हीं को मेरा नमन है। विराम लेते हैं, कल किसी फिर और विषय पर बात करेंगे। किताबी ज्ञान नहीं, हकीकत का ज्ञान, यही ब्रह्म ज्ञान है। थैंक यू वेरी मच।